इस हफ्ते में मंगल करेंगे गोचर वृषभ राशि में, जहां वो युति करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। ये युति आपके लिए पूरे हफ्ते में क्या कुछ बदलाव लेकर के आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में शुक्र जो है वो पहले से ही ट्रांजिट कर चुके हैं मिथुन से कर्क में, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो आपके लिए अब इस हफ्ते में दिखाई देगा। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो है। बात करेंगे 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव रहेंगे। तो देखिए, बदलाव तो यही है इस हफ्ते में। पहली बात तो 7 तारीख को 7 जुलाई को पहला ट्रांजिट हुआ था, जिसमें कि जो शुक्र थे वो चले गए थे मिथुन से कर्क में। अब दूसरा ट्रांजिट जो होगा वो इस हफ्ते के मिड में होगा, लगभग 12 जुलाई को। 12 जुलाई को जो मंगल है उनका ट्रांजिट होने जा रहा है। मंगल मेष राशि को छोड़ करके, जो उनकी खुद की राशि है उसे छोड़ करके जाएंगे वृषभ में, जो कि शुक्र की राशि है, जहां वो पहले से ही बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ कंजंक्ट करेंगे, यानी कि युति करेंगे। अब ये कंजंक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आप जानते हैं फाइनेंसेस के प्लैनेट हैं, रिलेशनशिप्स के प्लैनेट हैं। जब वो शुक्र की राशि में है, जहां वो मंगल के साथ युति करेंगे, तो क्या कुछ इम्पैक्ट लेकर के आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कुछ इस हफ्ते में फेस्टिवल्स रहने वाले हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, 9 तारीख को इस बार विनायक चतुर्थी, 8 तारीख से ये हफ्ता शुरू हो रहा है। 9 तारीख को विनायक चतुर्थी का पर्व रहेगा, 11 तारीख को संकष्टी चतुर्थी रहेगी और 14 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा। और अगर मैं ट्रांजिट्स की बात करूं तो 12 जुलाई को जो मंगल हैं उन्होंने वो कंजंक्ट करेंगे मेष से वृषभ राशि में। सबसे पहले तो अगर मैं मेष राशि वाले लोगों के लिए बात करूं, आपके लिए क्योंकि दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट होगा, तो लेकिन हफ्ते की शुरुआत में तो आप ही की राशि में रहने वाले हैं मंगल। और क्योंकि वक्री शनि ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वक्री शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। तो उसके हिसाब से हफ्ते की शुरुआत आपके लिए जितनी चैलेंजिंग दिखाई दे रही थी, आपके लिए मिड ऑफ द वीक में सिचुएशंस बेहतर होंगी। इस हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है आपके कई सारे काम, वर्किंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बनना शुरू हो, लेकिन हफ्ते के मिड में आपके लिए कामकाज के लिहाज से हफ्ता बहुत ही बेहतर दिखाई देता है। इस अवधि में धन और वाणी दोनों में ही बदलाव होगा और दोनों में ही अच्छे बदलाव हो सकते हैं। अगर मैं मंगल की स्थिति की बात करूं तो देखिए, आपके लिए सेकंड हाउस में मैंने कहा यहाँ पर ट्रांजिट होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन्स करवा सकते हैं। आर्थिक स्थिति में लगातार बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपने लंबे समय से जो योजनाएं आप बना रहे थे, क्योंकि देखिए वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी आपके लग्न भाव पर और खास तौर पे मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ रही थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पे ये पोजीशन बनी हुई थी कि आप स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही मंगल ट्रांजिट करेंगे, आपका काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। साहस पराक्रम आपका बढ़ेगा। आपके लिए व्यापार में के अनुरूप आप जो भी सोच रहे हैं उसके हिसाब से आपके लिए चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। स्पेशली जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर आपका कहीं से कोई पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा आपका मिल सकता है। दूसरी बात, रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, मंगल की सीधी सीधी दृष्टि अभी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी। हफ्ते की शुरुआत में भी सप्तम भाव पर ही रहेगी, लेकिन उसके बाद जब मंगल की जो पोजीशन है वो सेकंड हाउस में चली जाएगी, तो सप्तम भाव से दृष्टि भी हट जाएगी, तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी, रिलेशनशिप्स आपके बेहतर हो सकते हैं। इस अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी कड़वाहट चल रही थी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। मेष राशि वाले लोगों के लिए सेहत के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप अपने गुस्से पर काबू कीजिएगा, हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ सकता है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस के हिसाब से ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो शनि चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से जरूर करें हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके मंगल पर। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन मंगल का ट्रांजिट के बाद सिचुएशंस बेहतर होंगी। तो आपको थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत में एहतियात बरत के चलने की जरूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि, और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कारोबार में विस्तार आप लोग कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में बदलाव दिखाई देगा, लेकिन मिड ऑफ द वीक के बाद ऐसी स्थिति में देखिए, लग्न जब आपके मंगल जब आपके लग्न में आ जाएंगे, लग्न में गोचर करेंगे,
तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके लिए वृद्धि का जो योग है वो बनेगा। ट्रैवलिंग प्लान्स आपके पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो अधूरा काम था वो भी पूरा कर सकते हैं और उसकी रूपरेखा हफ्ते की शुरुआत में बन सकती है। कोर्ट कचहरी के कामों में आपकी विजय दिखाई देती है, या आपका एक जो पक्ष है वो आपका पलड़ा जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी काम की, किसी चीज के प्रोजेक्शन की, किसी काम की नई शुरुआत की, तो उसके हिसाब से भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी खुद की बुद्धि से, विवेक से जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। 12 जुलाई के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर तो होनी शुरू हो ही जाएंगी। साथ ही में जो अधूरे काम थे, लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे, किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करना चाह रहे थे, उसके लिहाज से सारा काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इस अवधि में लगभग वेंसडे के बाद जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जरूरी है आप उस पर ध्यान जरूर दें। अगर आप निग्लेक्ट कर रहे थे तो अब निग्लेक्ट करने का समय नहीं है, उस पर ध्यान दें, उस पर काम करना शुरू करें। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए, खासतौर पे मैं मैरिज के लिहाज से अगर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको इस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे देखिए साहस तो बढ़ रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पे आएगी, तो होगा ये कि बिना वजह के क्लैशेस उठ सकते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बिना वजह के क्लैशेस उठ सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ पर कंजंक्ट भी है, तो बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसीलिए आपके लिए कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते के अंदर कुछ नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, कहीं पे कुछ आकर्षण होता हुआ नजर आता है, बट डू नॉट फॉल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स, या फिर किसी सोशल मीडिया पे आप किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं एंड यू आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन, ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा आप लोग बच करके चलिएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता बेहतर रहेगा। जॉइंट पेन्स जो 40+ लोग हैं उन लोगों को परेशान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, बजाय कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। ये पूरा हफ्ता पैसों के लिहाज से, आपको खर्चों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना है। इधर पूरा हफ्ता अच्छा है, मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, कंजंक्शन अच्छा है। अगर उपाय की बात करें तो कोशिश कीजिएगा विष्णु चालीसा का पाठ आप थर्सडे के दिन जरूर करें, क्योंकि जब कंजंक्ट होगा तो आपके लिए जो जुपिटर है वो अलग तरह का रोल प्ले करना शुरू होंगे और फाइनेंसेस आपके बेहतर करेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए अगर देखा जाए तो देखिए आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है, काम का बर्डन थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप किसी कार्य को अगर एग्जीक्यूट करने की मैं बात करूं तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग्स जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, इस अवधि में ट्रैवलिंग हो सकती है, इस अवधि में व्यवसाय के लिहाज से आपके अनुरूप सारी चीजें हो सकती हैं। आसपास के लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि देखिए मंगल का ये जो ट्रांजिट है और जुपिटर के साथ ये जो कंजंक्ट है, ये खासतौर पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र की हम बात कर लें तो वहां पर आपका एक जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर दिखाई देने लगेगा। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर आपके काम को लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा क्लैशेस बढ़ेंगे इनिशियली हफ्ते की शुरुआत में, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक सेटल डाउन हो जाएंगे। बच्चों की तरफ से चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ में सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, साइनस के इश्यूज हैं, उनकी ये इश्यूज इस अवधि में बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जाहिर सी बात है, तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि स्ट्रेस लेने से दिक्कत आती है, लेकिन ये हफ्ता स्ट्रेस कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पहले से ही उसे कम कर लीजिए। कैसे करेंगे कम? एक तो नमक के पानी से स्नान करें। अपने आसपास, अपने रूम्स में भी आप कोशिश करें, जब क्लीनिंग होती है, मॉपिंग होती है, तो उस समय पर आप नमक के पानी से मॉपिंग कराएं। उससे आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होगी। ओम का चांट करें या सरस्वती मंत्र का चांट जरूर करें। और साथ ही में इस हफ्ते के अंदर भगवान गणेश जी की उपासना जरूर करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप लोग जरूर करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत ट्रैवल से हो सकती है। आप कहीं पर यात्रा कर सकते हैं, काम के सिलसिले में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, और या फिर आप अगर टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उसके लिहाज से भी ये जो हफ्ता रहेगा, हफ्ते की शुरुआत में कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। इस हफ्ते में अगर आप लोग व्यवसाय करते हैं कहीं पर, तो उसको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, या फिर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हफ्ते की एंडिंग की मैं बात करूं तो वहां पर खर्चे बढ़ सकते हैं।
मेक श्योर कि वीकेंड पर अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर खर्चा अपना मैनेज कीजिएगा। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो लव रिलेशनशिप इस हफ्ते में ब्लूम करेंगे। थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं रहेंगी, कहीं ना कहीं पे शिकायतों के हिसाब से थोड़ी बहुत इस तरह के इश्यूज उठ सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहां पर पुराने इश्यूज उठ करके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपस में क्लैशेस हो सकते हैं। तो जब आपको पता है कि इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं तो पहले से ही पुरानी बातें अगर शुरू भी होती हैं तो उसे वहीं पर कट ऑफ कर दीजिए। दूसरी चीज, ये हफ्ता फाइनेंसेस के लिहाज से मैंने कहा कि धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होगी और कहीं से अचानक से कोई पैसा आ सकता है, कोई नया रिसोर्स भी बन सकता है। उसके लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, लोअर बैक की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। एंड मेक वेरी श्योर कि आपका जो बेस चक्र है, आपका जो रूट चक्र है, आप उस पर फोकस जरूर करें, क्योंकि लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आती हैं, जो स्पेशली फीमेल्स के अंदर आपकी साइकिल्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आप एक लाल आसन पर बैठ करके डेली आपको ये रेमेडी करनी है। लाल आसन पर बैठ करके लम मंत्र का चांट करना है और कोशिश कीजिएगा सुबह के समय करें, जब सूर्य उदय होता है, जब उसकी किरणें बहुत लाइट होती हैं, उस समय पर आप इस रेमेडी को कीजिएगा और ध्यान केंद्रित कीजिएगा सुखासन में बैठ करके। एंड दिस इज कॉल्ड द ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जितना आपका गुस्सा बढ़ रहा है उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। तो इसीलिए गुस्से को इस हफ्ते में थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा एक अंकुश लगा लीजिए, तो आपकी स्थितियां भी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि सूर्य भी अभी आने वाले हफ्ते में ट्रांजिट करेंगे कर्क राशि में, लेकिन उससे पहले अगर, क्योंकि अभी मिथुन राशि में है सूर्य, और अभी इस समय पर अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में ही अभी शुक्र का ट्रांजिट भी हुआ है। पहले शुक्र के साथ कंजंक्ट था, अब शुक्र के साथ कंजंक्ट हट गया है। तो देखिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है आप काम पर फोकस करके चलें। ये जो डिस्ट्रैक्शन इधर उधर हो रहा था, अब इस हफ्ते से डिस्ट्रैक्शन होना खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप काम पर फोकस करना शुरू करें और बिना वजह के गुस्से से आप लोग बचें। सेकेंडली, व्यवसाय के हिसाब से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन आप किसी के कहने के अनुसार कार्य नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है किसी ने आपसे कुछ ये कहा कि भाई आप ये काम शुरू कर दीजिए, आप वो काम शुरू कर दीजिए, और आप बिल्कुल उनकी बातों के कहे में चल दिए आगे। आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कितना आपका कैलिबर है, उसके हिसाब से ही आप काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। सो बी वेरी श्योर कि आप इस समय पर क्या करना चाहते हैं और किसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो कमिटमेंट देने से पहले 10 बार सोचिएगा। ये हफ्ता कमिटमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, किसी को मैरिज प्रपोजल देने के लिए अच्छा नहीं है। डू नॉट फॉल फॉर सच रिलेशनशिप्स जिसमें कि आपने अभी रिश्ता बनाया और आपने कल परसों में आप शादी के लिए प्रपोज करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद को रोकेगा, संभालिएगा, दोबारा सवाल पूछेगा दैट आर यू एक्चुअली रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप और फॉर मैरिज ऑल्सो। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बन सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। सेहत के लिहाज से स्किन इश्यूज, बालों के इश्यूज परेशान कर सकते हैं, तो हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने, ये वाली जो समस्याएं हैं वो परेशान कर सकती हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करेंगे। हार्ट चक्र को कैसे बैलेंस करना है, वेडनेसडे के दिन आप लोग हरी सब्जियां खाएंगे और अपने हृदय पर ऐसे जो आपका अनाहत चक्र होता है उसके ऊपर ऐसे हाथ रख करके आप लोग कोशिश करेंगे वहां पर फोकस करें और ओम मंत्र का चांट जरूर करें। इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो बढ़ रहा है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है और आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचेगा। अनलेस अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का चांट जरूर करें। और क्योंकि सूर्य भी आने वाले समय में अभी मिथुन से कर्क में जाएंगे, तो उससे पहले पहले कोशिश कीजिए आप इसको नियम की तरह आप फॉलो करें कि आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं वर्गोस कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जब होगी तो आपके ऊपर काम का थोड़ा सा बर्डन रहेगा, प्रेशर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, परिवार की जो निजी समस्याएं हैं वो आपके ऊपर आ सकती हैं, उनके कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। पारिवारिक माहौल में हो सकता है तालमेल बनाने में थोड़ी सी समस्या इनिशियल फेज में आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें सेटल डाउन होंगी। दूसरी बात,
ये जो समय है खासतौर पे आपकी निजी जीवन की समस्याओं की वजह से हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में काम के ऊपर ध्यान कम दे पाए, अपने जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए नौकरी के ऊपर ध्यान कम दे पाए। आप लोग अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं हफ्ते की शुरुआत में, जो कि वेडनेसडे थर्सडे के बाद सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते में फीमेल्स के लिए मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रह सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा ये पूरा हफ्ता, मंडे के दिन तो आप लोग शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा, सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कर सकते हैं, बट फीमेल्स के लिए जरूरी है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और कोशिश करें ओम का चांट भी आप लोग जरूर करें, उससे भी ये जो मूड स्विंग्स हैं या जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होगा। वर्गोस के लिए देखिए व्यवसाय के हिसाब से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले एक दो दिन जो रहेंगे वो अपनी एनर्जी को लेकर के थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है, वहीं पर अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे तो काम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये जो बैलेंस है इसे जरूर मेंटेन कीजिएगा। इस हफ्ते में जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा आपके सामने आएगी, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो कंपटीशन के हिसाब से आप अपनी मेहनत को चैनलाइज कीजिएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कला में जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अभी शुक्र ने ट्रांजिट किया है हाल फिलहाल में, तो कला का प्रदर्शन करने का आपको मौका भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जो बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है। वर्गोस के लिए सेहत की बात की जाए तो आंखों की समस्या परेशान कर सकती है, आईसाइट वीक, आंखों में जलन, बहुत ज्यादा पानी बहना आंखों से, इस तरह की प्रॉब्लम से, किसी तरह के इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो देखिए, दूसरों को देख करके ईर्ष्या करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। तो जरूरी है आप इस अवधि में अपने काम पर फोकस करें और उसी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें। ये जो हफ्ता शुरू होगा इसमें आपको कुछ चीजें बेहतर होंगी, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा डाउनफॉल में लेकर के जा सकती हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है कि आप कितना पॉजिटिव हैं और आपका आउटलुक जो है वो कितना ज्यादा, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो कितना ज्यादा उस सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रही है। तो इसीलिए इस हफ्ते के अंदर जितना हो सकता है सकारात्मक रहने की कोशिश कीजिएगा और आसपास के लोगों से प्रभावित नहीं होइएगा। इस अवधि में जो सीनियर्स हैं उनके साथ तालमेल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए इंक्रीमेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ग्रेजुअली होंगी चीजें बेहतर। तो पहले से ही ये नहीं सोचेगा कि हफ्ता शुरू हो गया है तो बस अब बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होंगी। सेकेंडली, इस हफ्ते के अंदर रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात की जाए तो रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बढ़ रही है, लेकिन आपस में एक दूसरे की बातों को समझना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आपके ऊपर भी रहेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो कोई नए व्यवसाय की आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। ये हफ्ता कुछ नया करने की प्रेरणा आपको दे सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी हुई जो चिंताएं थी वो खत्म हो सकती है। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए हालांकि एक बेंचमार्क आप सेट करते हुए नजर आते हैं, दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं सेहत के लिहाज से, तो सेहत के लिहाज से पहले से बेहतरी नजर आ रही है। जिन लोगों की कोई इंजरीज हुई थी, कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वहां से आपके लिए रिकवरी नजर आती है, लेकिन छोटी मोटी चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। इनफैक्ट घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बचाइएगा। क्या करना है आपको, रेमेडी क्या करनी है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। पहली बात तो क्योंकि नवरात्र का समय भी ये गुप्त नवरात्रे जो है वो मैंने कहा था इस समय पर रहेंगे, तो सबसे पहली बात तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा फ्राइडे के दिन, और दुर्गा कवच का पाठ करना है आपको डेली इवनिंग के समय पर। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, फाइनेंसेस जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। आपके सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं, जो मुकदमे हैं, वहां पर आपका पक्ष बेहतर हो सकता है। नौकरी में इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो स्कॉर्पियोज के लिए पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं, पहले से सिचुएशंस आपके फेवर में जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वहां पर आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप कड़वे शब्द बोलेंगे तो सामने से भी वैसा ही जवाब आएगा जिसको आप शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो स्थिति है, अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने शब्द
बहुत सोच समझ कर कहिएगा। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं आर्थिक स्थिति की, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन बिना वजह की चीजों के ऊपर, लग्जरस चीजों के ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो ये हफ्ता पैसे को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। इस हफ्ते के अंदर अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो आपका मेहनत करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पे बहुत प्रभावशाली रहेगा, जिसके हिसाब से आने वाले समय में रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सेकेंडली, अगर इस हफ्ते में स्कॉर्पियोज के लिए अगर ट्रैवल कहीं पे प्लान कर रहे हैं तो अध्यात्म की किसी जगह पर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, माता पिता के साथ ट्रैवल किया जा सकता है, परिवार के किसी समारोह में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो इस हफ्ते में बहुत ज्यादा आपकी दिलचस्पी रहेगी माइथोलॉजी में या ऐसी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में, या कहीं ना कहीं पे आप अध्यात्म की तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन ऑल समय अच्छा दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज को क्या करना है, विष्णु चालीसा का पाठ आप लोग थर्सडे के दिन करेंगे, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत जितनी ज्यादा फास्ट पेस पर हो रही है, आपको भी उतनी ही फास्ट पेस पर आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं पे आप अगर धीमी गति से चल रहे हैं और समय आपका तेजी मांग रहा है तो आप चीजों पे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी ये है इस हफ्ते में लेजीनेस या सेटबैक करने से बचेगा। जो काम जिस समय पर चाहिए, डिमांड जिस समय पर है उसी समय पर उसे पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, इस हफ्ते के अंदर अंदर नौकरी पेशा लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के कामों में फायदा हो सकता है। कहीं किसी कंपनी से जुड़कर के काम में जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं और कोई सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़ा हुआ अगर कोई काम था, वहां पर डिलेज दिखाई देते हैं। अगर मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, वहां पर भी आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आप केस को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, कितना नहीं बढ़ा रहे हैं, उस चीज के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिएगा। परिवार में बिना किसी बात के वाद विवाद उठ सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ मुद्दे थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। मिड ऑफ द वीक तक रहेगा, लेकिन एंडिंग तक चीजें खत्म हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है और लर्निंग प्रोसेस जो है आपका, उसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए। आप कैसे करेंगे? माँ सरस्वती की आराधना नियमित रूप से कीजिएगा और बिना वजह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे खुद को बचाइएगा। खासतौर पे इस हफ्ते में जितना कम से कम फोन का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। अब लोग कहेंगे फोन के बिना आजकल काम नहीं चलता, तो देखिए फोन आप बाकी समय जब आपका काम नहीं चल रहा है तब आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे लगता है एट द टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस समय पर आप कोई कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय पर फोन को इतनी दूर रख दीजिए कि वो आपके अप्रोच में, आपके आसपास की बाउंड्री में भी ना हो, एंड दैट वेज यू कैन वर्क इवन हार्डर। सेकेंडली, अगर धनु राशि वाले लोगों के लिए पैसों के लिहाज से बात की जाए तो इस हफ्ते में कई सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आते हैं। शेयर मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ, तो बिजनेस के लिहाज से भी इस हफ्ते में कोलैबोरेशंस या पब्लिक डीलिंग्स या फिर पार्टनरशिप्स जो हैं वो बहुत फेवरेबल होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में पहले से तनाव कम हो रहा है, लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो है वो कोई बड़ी समस्या देकर के जा सकता है या कोई बड़ा ऐसा आर्ग्यूमेंट देकर के जा सकता है। सो आई ऑलवेज से, जब आपको पहले से पता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है तो पहले से ही आप उसे रोक सकते हैं। क्या करेंगे? राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। लिवर से जुड़ी हुई जिन लोगों को समस्या है, पैनक्रियास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, या डायबिटीज जिन लोगों को है, उन लोगों को अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, खान पीन का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही आप लोगों के लिए हफ्ता प्रोडक्टिव है, लेकिन कितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इन दोनों चीजों में फर्क होता है कि मेरे अंदर कितना कैलिबर है और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूँ। इन दोनों चीजों में फर्क है। उस फर्क को समझिए और उसके बाद आप अपने काम को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो आप लोगों के लिए नारायण कवच का पाठ डेली करना बहुत अच्छा रहेगा। बिलीव मी, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, आप काम को बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा सूर्य को अर्घ जरूर दें डेली। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ता बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं, मकर शनि की ही राशि है, शुक्र भी ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल भी जुपिटर के साथ अब कंजंक्ट हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर मकर राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं परिस्थितियां देख रही हूँ तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी।
अभी तक आपको लग रहा था सिचुएशन जैसी है वैसी चल रही है, लेकिन अब जो है आपको पहले से ज्यादा तेज भागना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस अवधि में नई नई चीजों को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड नई जॉब की तरफ, नए किसी व्यवसाय की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। नई कोलैबोरेशंस नजर आती हैं। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आप फिर से कैसे कर रहे हैं, उसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर से किसी गलत चीज में नहीं लगा दें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि पैसे का यूसेज जो है उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, मकर राशि वाले लोगों के लिए सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। इनफैक्ट इस अवधि में आपके जो शुभचिंतक हैं वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपका बहुत साथ दे सकती हैं। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो नए रिश्ते बन सकते हैं, बल्कि लव रिलेशनशिप्स को आप मैरिज तक ले जा सकते हैं। किसी को मैरिज के लिए प्रपोज किया जा सकता है। अपने पेरेंट्स से आप लोग बातचीत कर सकते हैं, उनसे रजामंदी ली जा सकती है। इस हफ्ते के अंदर छोटी छोटी बातों का बड़ा तूल बनाने से बचेगा। मेक श्योर कि आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेस नहीं दें और एंग्शियस नहीं करें। जितना बर्डनाइज करेंगे खुद को, उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। और यहीं से जुड़ा हुआ है आपका सेहत वाला सवाल। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि सेहत कैसी रहेगी तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली सेहत में गिरावट दिखाई देगी। तो इसीलिए जरूरी है कि इस हफ्ते में स्ट्रेस को कम कीजिएगा। क्या कर सकते हैं आप लोग? पहली बात तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। दूसरी रेमेडी, आप लोगों को नहाने के पानी में सफेद पुष्प डाल करके या फिर गंगा जल मिश्रित पानी से नहाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए आप लोग एटलीस्ट डेली आप इसे नहीं कर सके तो आप संडे के दिन तो जरूर कीजिएगा। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा और साथ ही में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। देखिए, जब स्ट्रेस को हमने कम कर दिया और कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया तो लाइफ अपने आप इजी हो जाएगी। तो इसीलिए ये कुछ रेमेडीज है जिसको आप प्रॉपरली करेंगे तो आई थिंक यू विल सी द बेनिफिट। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि में ही शनि वक्री हो चुके हैं, मंगल भी जुपिटर के साथ आ चुके हैं, शुक्र भी गोचर कर चुके हैं मिथुन से कर्क में, और सूर्य के साथ ये जो कंजंक्शन था ये खत्म हो चुका है। ये जो स्थिति बनती है, कुंभ राशि वाले लोगों को सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लग्न में वक्री शनि गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि भी पड़ती है और जो मैं मंगल का ट्रांजिट भी देख रही हूँ, तो आप लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि इस हफ्ते में पैसे को लेकर के बहुत संभल करके खर्चा कीजिएगा, या पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। नौकरी के लिए अगर कहीं पर कुछ आप आगे अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीजों की जो एक शुरुआत है वो बहुत सोच समझ कर आप लोगों को करनी चाहिए। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर फ्रॉड से बचेगा, बिना वजह लोगों पर भरोसा करने से बचेगा। मनी ट्रांजैक्शंस में बड़ा अमाउंट अगर आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें ट्रस्टवर्दी पर्सन को ही आप चुनिएगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि बड़ा अमाउंट आप नहीं लेन देन करें। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स बहुत सोच समझ के कीजिएगा। वहां पर सिग्नेचर अगर करने पड़ रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा जरूर। रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस अवधि में रिश्तों में धीरे धीरे करके खटास कम हो रही है इस हफ्ते के अंदर, लेकिन आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप अपने पार्टनर से अगर बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि पार्टनर से ज्यादा तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, तभी चीजें बैलेंस हो पाएंगी। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो इंजरीज, कट लगना या सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी आपको अपना ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इस अवधि में आप मानसिक तनाव कम से कम लीजिएगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो देखिए, शनि वक्री हो गए हैं। अभी सिचुएशन ऐसी आपके लिए नजर आएगी कि कहीं ना कहीं पे आप, खासतौर पे इस हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, तो इस हफ्ते में सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है तुरंत आपको उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तुरंत आप ये देख रहे हैं कि भाई आपने मेहनत करी लेकिन रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखनी है। शनि की राशि है तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी और हार्डवर्क कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एंड दिस इज द वीक जिसमें कि आप देखेंगे हफ्ते का एंडिंग आपको कुछ न कुछ देकर के जरूर जाएगा। संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं भी खत्म हो रही हैं, और खासतौर पे जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको इस अवधि में, इस हफ्ते में अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस हफ्ते में, जैसे मैंने कहा, इंजरी से बचेगा। मशीन आदि का कोई कार्य करते हैं वहां पर भी केयरफुली हैंडलिंग कीजिएगा। क्या उपाय कर सकते हैं आप लोगों को? शनिवार के दिन कोशिश करनी चाहिए पीपल में
एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, चौमुखा दीपक होना चाहिए, तेल का दीपक होना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और मंगलवार के दिन चमेली के तेल का एक दीपक जो उसमें आप बत्ती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए, हनुमान जी के समक्ष जलाइएगा। घर के मेन एंट्रेंस पर पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा आप लगा सकते हैं, उससे भी ये जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होगी। और किसी की लग्न कुंडली में अगर ऐसी समस्याएं हैं तो उनको जरूर ये रेमेडी करनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि पाइसेंस के लिए पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो देखिए पाइसेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत में ही आपके लिए जो प्लानिंग है वो बनना शुरू हो जाएगी। आने वाला जो समय है बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं जिसके लिए आप अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग आप कर रहे हैं, लेकिन समय को मैनेज करना आपको आना चाहिए इस हफ्ते में। जितना टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे उतना ही आपके लिए समय प्रोडक्टिव होता चला जाएगा। सोशल मीडिया या मीडिया सेक्टर या फिर आप लोग देखेंगे कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए अवधि अच्छी दिखाई दे रही है, हफ्ता अच्छा रहेगा, नेम फेम बढ़ेगा। पॉलिटिशियंस के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। सेकेंडली जो लोग सरकारी पक्ष से, सरकारी कार्यालय से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं सिचुएशंस। इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, पैसा कहीं से आ सकता है, प्रोविडेंट फंड्स रिलीज हो सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। आपको कहीं से शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। तो आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बात करूं, तो दाम्पत्य जीवन में भी इस हफ्ते में धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लव रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। और इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट करने से बचेगा, नहीं तो उससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उससे आपका हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो एक्सर्शंस कम से कम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है आपके पास एनर्जी बहुत है, आपके पास कैलिबर बहुत है, लेकिन आप इधर उधर उधर हर जगह भाग रहे हैं। जरूरी है कि एक जगह फोकस कीजिए, एक चीज को अपना टारगेट बनाइए और उसी के लिए आप लोग आगे बढ़िए। पाइसेंस के लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप लोगों को? सबसे पहला काम ये करना है, अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। घर के नॉर्थ ईस्ट में एक दीपक जरूर जलाइएगा डेली इवनिंग के समय पर। तुलसी में एक दीपक जरूर जलाइएगा डेली इवनिंग के समय पर। और विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि पाइसेंस कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट वाज ऑल अबाउट द वीकली प्रेडिक्शन फॉर 8 to 14 ऑफ जुलाई। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।